यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चलते रहें, अपने जीवन में चलते रहें, कभी भी पीछे मुड़कर न देखें, चलते रहें। चाहे आपको आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लगता है कि सब दरवाजे बंद हैं, कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप चलते रहें, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो दरवाजे अपने आप आपके लिए खुलते चले जाएंगे। दरवाजे अपने आप आपके लिए खुलते चले जाएंगे। वो बंद रास्ते आपके लिए फिर से खुलने लगेंगे जब आप चलते रहेंगे, विश्वास से चलते रहेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, प्रभु पर भरोसा रखकर आगे चलते रहेंगे, तो निश्चय प्रभु आपके लिए काम करेगा, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। बस आपको रुकना नहीं है, आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको आगे की ओर चलते चले जाना है। प्रभु पर भरोसा रखकर आपको चलते चले जाना है। हम लोग देखते हैं एक बार लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु से कहा कि हे स्वामी, हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन्होंने सोचा था कि यीशु मसीह उन पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, जैसे यीशु मसीह अक्सर किया करते थे। या फिर यीशु मसीह उनके पास आएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लेकिन उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत यहां पर काम हुआ। और क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और उन कोढ़ियों ने यीशु की आज्ञा को माना और वो चलने लगे। वो चलने लगे। कहां चलने लगे? याजकों के पास जाने के लिए वे लोग चलने लगे, ताकि वे अपने आप को याजकों को दिखाएं। और जब वो चल रहे थे, बाइबल कहती है कि वे 10 के 10 कोढ़ी शुद्ध हो गए, वो बिल्कुल ठीक हो गए, वो बिल्कुल साफ हो गए, भले चंगे हो गए। कब? जब वे चलते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। हालांकि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हालांकि उन्हें नजर नहीं आ रहा कि वे चंगे होंगे कि नहीं होंगे, कोई उम्मीद बाकी नहीं है, कोई आशा नहीं है, केवल वो यीशु के कहे के अनुसार बस चल रहे हैं। और यदि वो ठीक नहीं होते तो याजक उन्हें वहां से भगा देते, उन्हें दंड भी देते कि तुम यहां कैसे आ गए, क्योंकि उनको समाज में आना वर्जित था, वो समाज में नहीं आ सकते थे। लेकिन यहां पर ये लोग रुके नहीं, ये लोग पीछे नहीं मुड़े, इन्होंने यीशु की आज्ञा को माना और चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और हम देखते हैं ये लोग चंगे हो गए। उस अंधेरे रास्ते में भी ये लोग चंगे हो गए, वहां इनके लिए मार्ग बन गया, वहां प्रभु यीशु मसीह ने इनको चंगा कर दिया। कब? जब इन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना और चलते चले गए, प्रभु पर भरोसा रखकर, उसकी बात पर, उसके वचन पर उन्होंने भरोसा रखा और अपने आप को याजकों को दिखाने के लिए चले गए। और रास्ते में ही वे लोग चंगे हो गए। जो उन्होंने स्टार्ट किया होगा चलना, तो उन्होंने देखा होगा, अपने आप को देखा होगा, वे तो वैसे ही हैं, कुछ दूर और चले होंगे, फिर भी वे वैसे ही हैं जैसे थे, कोढ़ी हैं। लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, फिर भी वो चल रहे हैं, और चलते चलते वे लोग चंगे हो गए। ऐसे हम लोग देखते हैं यरीहो की दीवार के बारे में। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि इस दीवार के चारों तरफ राउंड लगाओ, 7 दिन तक इस दीवार के चारों ओर घूमो। यह दीवार तो बहुत बड़ी है, इसको पार करना नामुमकिन है उन इजरायलियों के लिए। कैसे इसके अंदर जाएंगे? उन्हें नहीं पता, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई आशा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, सब कुछ बंद है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे समय में प्रभु उनसे कहते हैं चलते रहो। ऐसे समय में प्रभु उनसे कहते हैं चलते रहो, और वे चलते हैं। वे 7 दिन तक चलते हैं, और अंत में आप जानते हैं एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ, और वो बड़ी दीवार नींव से हिल गई और दीवार गिर गई, और वे सभी लोग उस दीवार के अंदर चले गए। ये कैसे हुआ? जब वे चलते रहे, प्रभु पर भरोसा रखकर वे लोग चलते रहे, वे रुके नहीं, वे विश्वास में चलते रहे, विश्वास के अनुसार चलते रहे। 7 दिन तक कोई चिन्ह उन्हें नजर नहीं आया, कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दिया, कोई दीवार पर क्रैक नहीं आया, कोई दरवाजा नहीं खुला, लेकिन फिर भी वे लोग चलते रहे। कोई स्वर्गदूत नहीं आया उनकी मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी वे लोग चलते रहे।
जब वे लोग चले तब आश्चर्य कर्म हुआ। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको चलते चले जाना है। प्रभु पर भरोसा रखकर आपको चलते रहना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आमीन। यहां पर पौलुस कहते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं, हम आंखों से देखी हुई बातों से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हम परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते, हम प्रभु पर विश्वास रखकर आगे चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं, अपनी आंखों से नहीं, अपनी परिस्थितियों को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। यही आपको करना है, आपको विश्वास से चलना है। चाहे कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा, लेकिन विश्वास से चलना है। दरवाजे बंद हैं, विश्वास से चलना है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, विश्वास में चलना है। आपको लग रहा है कि आप एक जंगल में हैं मानो, लेकिन आपको विश्वास में चलना है। विश्वास से आपको चलते रहना, क्योंकि जब आप विश्वास से चलेंगे, आपके लिए बंद दरवाजे अपने आप प्रभु खोल देगा। अपने आप आपके लिए व्यवस्थाएं हो जाएंगी, अपने आप आपके लिए प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि आप विश्वास से चल रहे हैं। आप परिस्थितियों को देखकर नहीं चल रहे, आप विश्वास से चल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं अब्राहम और इसहाक के जीवन में, वे दोनों विश्वास से चल रहे हैं। उस पहाड़ पर जा रहे हैं जहां उन्हें अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ाना है, अब्राहम को, लेकिन वो विश्वास से चल रहे हैं कि परमेश्वर वहां हमारे लिए प्रबंध करेगा। हालांकि कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा, हालांकि उन्हें नहीं पता कि वहां कोई मेमना है, उन्हें नहीं पता इस बारे में, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा बचने का, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। लेकिन फिर भी वे विश्वास से चल रहे हैं। अपने परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास रखा है कि वो हमारे लिए उपाय करेगा, वो हमारे लिए प्रबंध करेगा। आपको भी यही करना है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है, चलते चले जाना है, और अद्भुत आश्चर्य कर्म तो वहीं आपके लिए होंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो रुक गए हैं, जो आगे नहीं बढ़ते, जो पीछे चले गए हैं और बैक जा रहे हैं। लेकिन मैं आज उत्साहित करूंगा, आपको रुकना नहीं है, आपको पीछे नहीं जाना है, आपको इस परिस्थिति में भी आगे बढ़ना है, चलते चले जाना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रभु पर भरोसा रखकर अपने जीवन में कदमों को बढ़ाना है, आगे चलना है। आगे आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म है, आगे आपके लिए प्रबंध है, आगे आपके लिए उपाय हैं, आगे आपके लिए खुले दरवाजे हैं, आगे आपके लिए अब अच्छे रास्ते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, सफलताएं हैं, आशीषें हैं, प्रभु के अद्भुत काम हैं आगे आपके लिए। यदि आप चलना शुरू करते हैं तो रुकिए नहीं, चलते रहें, विश्वास में चलते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम काफी लंबे समय से जमीन को तलाश कर रहे थे ताकि हम वहां पर एक प्रेयर टावर को बना सकें, और हमें एक जमीन मिली है जो बहुत अच्छी है, हमें पसंद आई है, और हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम इस जमीन को खरीद सकें। इसलिए आप भी इस विषय के लिए प्रार्थना करें, जरूर से अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में इस विषय को याद रखें, और परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, और ये जमीन को हम खरीद लेंगे, और वहां पर एक अच्छा प्रेयर टावर बनेगा जहां पर हम आप लोगों को इन्वाइट करेंगे और आपके साथ में संगति करेंगे। इसलिए जरूर से इस विषय को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। जय मसीह की। मैं मीनू लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का कि ये जब से मैं उनकी सुबह और शाम की प्रार्थना में जुड़ने लगी हूँ, उनकी प्रार्थना को रिसीव करने लगी हूँ, तब से मेरे जीवन में बहुत अद्भुत सी चीज़ें होने लगी हैं। तो उनमें से मेरी एक गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे बाहर, और रास्ते में उनके पैर पे गाड़ी चढ़ गई। मतलब पूरा टायर उनके पैर के ऊपर चढ़ गया, और सबको लग रहा था कि फ्रैक्चर हो गया होगा, हड्डी टूट गई होगी। लेकिन जैसे ही हमने एक्सरे वगैरह करवाया तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई और उनके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये प्रभु यीशु का बहुत बड़ा चमत्कार है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी पैर के ऊपर चढ़ गई और कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने प्रभु यीशु का लाख लाख धन्यवाद किया। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही थी और बहुत सी रुकावटें आ रही थी और बहुत से विरोधी मेरे सामने खड़े थे। तो मैं
मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मेरी प्रमोशन जहाँ पे मैं कर रही हूँ वहाँ पे हो पाएगी, लेकिन वो भी हो गई। वो प्रभु यीशु ने वो भी मेरी प्रमोशन कर दी और आज मैं प्रमोट हो गई हूँ। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत एक्साइटेड हुए हैं, आप बहुत आनंदित हुए हैं परमेश्वर के वचन से। ये वचन इतना अद्भुत है कि वो हमें एक सामर्थ्य देता है, और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक ने वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस किया है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने विषय को मेरे साथ मिलकर आप प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपको उन सारी परेशानियों से छुटकारा देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर करते हैं। पिता आपका आदर करते हैं क्योंकि आप इस आदर के योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु तेरे स्पिरिट के लिए प्रभु, जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। होली स्पिरिट आप हम में होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक वो गलत बात प्रभु जो आज आपके लोगों के, हम सबके मन विचारों में जो गलत बातें चल रही हैं, यीशु नासरी के नाम से उसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, रात भर के अच्छे विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए, रात भर की सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आग की सी सहरपना बनकर प्रभु तूने हम सबको प्रोटेक्शन दिया है, और आज के दिन में हम सब जीवित हैं। ये तेरी दया है कि ये दिन प्रभु तेरी दया से हमने देखा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आपने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है, अपने राज्य का नागरिक बनाया। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया है प्रभु, और आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी पिता वो आपके राज्य के नागरिक है। मेरे खुदावन पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया। आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं हर सुबह हर शाम प्रभु, आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि तेरी वाणी प्रभु हमें सुनाई देती है। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि भोर को तेरी वाणी मुझे सुनाई पड़ती है परमेश्वर, उसी प्रकार आज हम सबको पिता, जब हमने वचन सुना तो तेरी वाणी हम सबको सुनाई दी परमेश्वर पिता, कि आप चाहते हैं कि हम रुके नहीं परंतु हम चलते रहें। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन भी कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आज प्रभु हर एक जन प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पिता विश्वास से चलने पाए पिता, वो इस बात का भरोसा करने पाए प्रभु जी कि आप उनके साथ में हैं। जिस प्रकार प्रभु उन कोढ़ियों को पिता परमेश्वर तूने प्रभु यीशु मसीह कहा, जाओ तुम अपने आप को वैद्य याजकों को दिखाओ, और प्रभु वो चलते गए और वो चंगे हो गए। उसी प्रकार प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपने फेथ में चलने पाए, अपने विश्वास में चलने पाए पिता। प्रभु यदि कोई भी ऐसी बात प्रभु जो उन्हें पीछे लेकर जा रही है, उन्हें पुरानी बातों को स्मरण दिला रही है जिसके कारण वो अपने विश्वास में नहीं चल पा रहे हैं, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से ये भाई ये बहन प्रभु अपने विश्वास की यात्रा में चल सके परमेश्वर पिता। हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातें, अविश्वास की बातें, नकारात्मक बातों को कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से पिता। हर प्रकार की नेगेटिविटी को आज्ञा देते हैं, जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जो भी हालात है प्रभु जी मेरे खुदावन, उन हालातों को देखकर ये एक जगह पर रुकने ना पाए, वरन ये चलते रहे पिता कि आप विश्वास से इनके जीवन में कार्य करेंगे पिता। जिस प्रकार अब्राहम और इसहाक प्रभु उस पर्वत की ओर जा रहे थे और अब्राहम ने इस बात को कहा कि परमेश्वर इंतजाम करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, उसने कहा कि वो उपाय करेगा। उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये विश्वास होने पाए कि प्रभु तो उनके लिए इंतजाम करेगा। यदि आज ये कर्जे में है, इनके ऊपर लोन है, बहुत से लोगों से इन्होंने कर्जा लिया और आज ये कर्जदार हैं, तो परमेश्वर प्रभु ये तुझ पर विश्वास करने पाए पिता कि आप इनके लिए प्रभु इनके कर्जे से इन्हें बाहर निकालेंगे। धन्यवाद करते पिता। ये आज अपनी मैरिज के लिए तुझ पर विश्वास करने पाए, अपनी संतान के लिए तुझ पर विश्वास करने पाए, अपने घर के लिए प्रभु, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी सक्सेस के लिए प्रभु ये तुझ पर विश्वास करने पाए और उस विश्वास की यात्रा में ये चल सके। मेरे खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, आज जो भी डिस्टर्बेंस, जो भी बातें इन्हें निराश
कर रही हैं, निराशा की बातें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। उदास करने वाली बातें इनके जीवनों को छोड़कर जाओ। डिप्रेस करने वाली बातें जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर एक दुष्ट के कार्य जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर प्रकार की प्रभु दुष्ट आत्माएं जाओ इनको छोड़कर यीशु के नाम से। प्रभु हर एक बीमारी जो इनके शरीरों में है उन्हें हम आज्ञा देते हैं। तूने कहा यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी प्रकार प्रभु हम इनकी बीमारियों से कहते हैं, इनके हार्ट प्रॉब्लम से, इनके किडनी लिवर प्रॉब्लम से, इनकी आंखों की समस्या से, कानों की समस्या से, कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, पाइल्स की बीमारी से, स्किन प्रॉब्लम से, चमड़ी के रोग से हम आज्ञा देते हैं, डांटते हैं, बीमारियां इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इस भाई, इस बहन, इन बच्चों के शरीर में, बुजुर्गों के शरीर में नहीं है। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनके ऑर्गन्स को हम प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं, आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इसी समय ये अपनी आंखों से देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, चलने फिरने लगे। जिस भी बुरी स्थिति में है उस बुरी स्थिति से निकलकर प्रभु अच्छी स्थिति में चल सके पिता। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक भाई बहन को यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। उनके शरीरों से कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनका शरीर प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। ब्लड की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इन्फेक्शंस को हम आज्ञा देते हैं इनके शरीर से जाओ। गुप्त रोग प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ हम आज्ञा देते हैं। पिता धन्यवाद, आपने चंगा किया। आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपने अपने लोगों को भला चंगा और स्वस्थ किया। एक अच्छा स्वास्थ्य प्रभु छोटे से लेकर बड़े तक के लिए हम मांगते हैं। प्रभु ये भले चंगे और स्वस्थ होकर आपका काम करे पिता। और परमेश्वर आपका राज्य आपके बेटे बेटियों के द्वारा बढ़े पिता। जो भी विरोधियों का सामना ये कर रहे हैं प्रभु, बहुत ही लोग प्रभु इनके विरोध में खड़े हैं पिता। जब इन्हें जान पड़ता है कि कुछ भी हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इस समय ये तुझ पर विश्वास करे और उस परिस्थिति में आगे बढ़ सके पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर जिनका प्रभु कामों में रुकावटें हैं, उनकी जमीन से रिलेटेड उसमें रुकावटें हैं, कुछ फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने उसमें रुकावटें हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें रुकावट है, मैरिज होने में, रिश्ता पक्का होने में रुकावट है। यीशु के नाम से उन रुकावटों को कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद, आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नशे की बुरी लत के लिए, आज जितने भी भाई बहन नौजवान बच्चे प्रभु बुरी आदतों में, बुरी लतों में है, यीशु के नाम से शराब की बुरी लत प्रभु, एडिक्शन इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से, बुरी संगत यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। जितने भी प्रभु बच्चे प्रभु यूथ प्रभु अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे प्रभु जी, वो जिद्दीपन उनके अंदर है, हर प्रकार का जिद्दीपन, गुस्सा और प्रभु जी बेचैन करने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से नौजवानों के जीवन से चली जाए। इस जवानी के दिनों में प्रभु वो अपने सृजनहार को स्मरण करने पाए। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में विश्वास से चलने पाए पिता, और विश्वास के द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखें प्रभु। एक नया साल जब दिया है तो इस नए साल में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे, इनके कामों को सफल करे और हर एक योजना इनके जीवन में सफल हो और आपकी विश्वास योग्यता, आपकी भलाइयां ही अपने जीवन में देख सकें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि होने दीजिए प्रभु इन भाई बहनों पर आपकी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, आपके लोग बढ़ते जाएं और उनके द्वारा और भी आत्माएं आपके राज्य में शामिल होने पाए। थैंक यू जीसस, आपने हम सबसे बातचीत किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया उन्हें फलवंत करे, बढ़ाए और बढ़ोतरी दे। ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए। जो कमाते प्रभु उन्हें लगता है कि कुछ भी बरकत नहीं है, प्रभु आप उनके जीवन में उनकी कमाई पर बरकत दे और अपने लोगों को ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करें। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।